क्योंकि अगर भैया किसी ने फोन कर दिया और भैया यहाँ खाना खा रहे हो और उस फोन पर उसने कहा कि तुम कहाँ अभी तक नहीं आए, तो भैया वो क्या बोलेगा, अरे तुम वहीं रुको, मैं बस बाइक चालू करके ये मैनपुरी की मार्केट में खड़े हैं, तुम कहाँ हो, और घर पे खाना खा रहे हैं। यानी कि माना जाता है कि झूठ बोलना भी अपराध है। मानते हैं कि अगर झूठ बोलने से काम बन रहा है तो बोल दो, लेकिन अक्सर झूठ वहां पर बोला जाए जिसकी मौत हो रही हो। अगर वो मौत होने से बच जाए झूठ बोलने से तो आप झूठ बोल दो, तो भगवान दोष नहीं मानेंगे। वो आप दिन पे दिन झूठ बोलेंगे, सबसे ज्यादा माता बहनें तो झूठ ही बोलती हैं। कछु कछु माता बहनें ऐसी होती है, अगर कहूँ बहना के घरे अगर लहसुन राय रहो और लहसुन मांगे वे जाए तो झूठ पहले अरे सही जीजी मेरे घरे लहसुन 8 दिन होगा, अबे तक आयु ना। बहुत झूठ बोला करते हैं और इनके बात इनके पेट में बात तो कबू रुकी ही ना है। अगर इन्हें कितना मालूम पड़ जाए कि फलाने को लड़का ने चोरी करी है, अगर मोए मालूम पड़ गई तो मैंने भाभी को बता दिया, भाभी से मैंने ये भी कह दिया कि तुम कहना मत किसी से फलाने के लड़का ने चोरी करी, तो वो भाभी चाहे 100 उपाय करे वो बात पूरे गांव में धीमे धीमे फैल जाएगी, क्योंकि इनको वरदान लगा हुआ है धर्मराज का। मेरे भैया इधर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि अश्वत्थामा जब जा रहे थे तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने, योगी राज ने सबसे प्रथम झूठ कहां पर बोला है परीक्षित महाराज? कन्हैया ने एक ही बार झूठ बोला है, वो भी पांडवों से, क्योंकि अगर भगवान कन्हैया पांडवों के पास नहीं जाते तो अश्वत्थामा उनको जान से मार देता। लेकिन अश्वत्थामा को पहुंचने से पहले भगवान श्याम सुंदर पांडवों के पास पहुंचे और जवाब दिया कि लाला चला सुंदर बाग दिखाइया तो भूलन श्याम सुंदर कह रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर पांडवों से कह रहे हैं और जवाब दिया है, तो ही सुंदर बाग दिखाइया में फूलन के रस गाइया में सचना, अरे पकड़ी कलाई अर्जुन की वो मैंने सिखाई है अर्जुन आज भगवान श्याम सुंदर ने 5 पांडवों को साथ लिया और बाग में निकल जाते हैं। इधर अश्वत्थामा जो था वो पांडवों के महलों में पहुंचा। महाराज जैसे पांडवों के महलों में पहुंचा तो पांडव जो थे वो तो निकल गए श्याम सुंदर के साथ, लेकिन द्रौपदी मैया सो रही थी। द्रौपदी मैया 5 बालक को लेकर के पलंग पे उस पर लेटी हुई थी। भीम का पुत्र भीम जैसा था, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा था, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा था, यानी कि एक शकल जैसे ही उनके 5 बालक थे। अश्वत्थामा को मालूम नहीं था कि ये पांडव है यानी उनकी संतान है, उनको कुछ पता नहीं था।
मेरे भक्तों, अब तो अश्वत्थामा ने बिल्कुल देर नहीं की और 5 बच्चों को देख करके बड़ी तेजी से हंसने लगा। और हंसने के बाद मेरे प्रिय भक्तों, उसने तलवार से मयानी से निकाल करके 5 बालकों के शीश काट करके सफेद कपड़ा में बांध लिया और 5 शीश कपड़े में बांध करके दुर्योधन के पास जब लाया है और लाने के बाद कहने लगा, महाराज आपने जैसा आदेश दिया वैसा हम कार्य करके लाए हैं। दुर्योधन भी बहुत खुश हुआ कि आज चलो हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने मर गए, वो कुछ कर भी नहीं पाए। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा सबसे पहले मुझे भीम का सर चाहिए। महाराज आज जब भीम का सर मांगा है तो भीम का पुत्र जो था वो भीम की शकल जैसा था। अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन के हाथों में दिया और जैसी हथेली पर रख लिया तो दुर्योधन बाबा करके हंसने लगा। हंसते हंसते महाराज जैसे दूसरी हथेली को मिलाया तो आज वही भीम के पुत्र का सर टमाटर जैसा फूट जाता है। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भैया दुर्योधन समझ गए, क्योंकि भीम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। भीम वो था, भीम बड़ा ताकतवर था जो अगर मंदराचल पर्वत को वो दोनों हाथों से उठा के फेंक सकता है तो महाराज ये तुच्छ जैसी चीज क्यों नहीं फेंक सकते। आज वही भीम के पुत्र का सर जब फूट गया है तो दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, ये आपने बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया तुमने, तो मेरे परिवार को विनाश कर दिया, मेरे जो पवित्र वंश आगे बढ़ने वाला था उसको आपने मैट दिया। दूर हो जाओ, आपने मेरे साथ वो गलत काम किया है जो आज मेरा पूरा वंश विनाश हो गया है। अश्वत्थामा कहने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था महाराज। आज उन्हीं पुत्रों के शौक में दुर्योधन ने अपने शरीर को छोड़ दिया और इधर द्रौपदी मैया जब महलों में जागृत हुई हैं